हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका चैप्टर का नाम है हमारा लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। ठीक है, आज ही उसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं वो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखें। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ लैम्प एंड देयर फीचर्स। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के लैम्प्स हम लोगों ने पढ़ रखे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 लैम्प्स कवर कर लिए थे स्टूडेंट्स। पहला था हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प, सेकंड था हमारा हाई प्रेशर मर्करी लैम्प, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया था सोडियम वेपर लैम्प, जिसके अंदर क्या होता था हमारे सोडियम और नियोन होते थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नियोन लैम्प। ठीक है, तो हम देखेंगे नियोन लैम्प। तो बेसिकली नियोन लैम्प क्या होता है? नियोन लैम्प हमारे वो लैम्प होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास नियोन और हीलियम गैस हमारी भरी होती है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, हमारी हीलियम गैस भरी होती है। तो देखिए इसकी थोड़ा कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड जो होता है हमारा ये कॉइल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, कॉइल है। और ये हमारा किस में होता है, रेसिस्टेंस में होता है एनोड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग लाइट वगैरह जो होती हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नियोन लैम्प का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो इंडिकेटिंग लाइट होती है, तो इस तरीके से देखो। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये हमारी एनोड और कैथोड की। चलिए देखते हैं। नियोन लैम्प लो करंट एंड हाई वोल्टेज टाइप लैम्प होते हैं। तो नियोन लैम्प हमारे क्या होते हैं, लो करंट एंड हाई वोल्टेज टाइप लैम्प होते हैं। इसमें कैथोड को गर्म करने पर, इसमें कि हमारे पास क्या होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड को गर्म करने के लिए स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पिछले लैम्प्स में हम लोगों को क्या आवश्यकता होती थी, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती थी। उसमें कैथोड को गर्म करने के लिए हमें ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं होती है। एक कांच की संपूर्ण वायु निकलकर इसमें कुछ दाब पर नियोन और हीलियम गैस को भरी जाती है। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, हमारा एक कांच होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा कांच होगा। इस कांच को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नियोन और हीलियम गैस को हम लोग भरेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे कोई भी एयर नहीं होगी। ठीक है, बल्ब में प्योर आयरन के इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं। इस बल्ब के अंदर क्या होते हैं, 2 प्योर आयरन के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड और कैथोड। ये दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे पास पास लगाए जाते हैं, जिससे ये कम वोल्टेज पर कार्य कर सकें। ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे क्या कर सकें स्टूडेंट्स, कम वोल्टेज पर हमारा वर्क कर सकें। एसी लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड का साइज समान होता है। अब देखो ये दोनों पे वर्क कर सकते हैं, एसी सप्लाई पर भी वर्क सकते हैं और डीसी पे भी। अगर ये एसी पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों इलेक्ट्रोड का साइज़ क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर ये एसी पर वर्क कर रहे हैं, और अगर ये डीसी पे वर्क कर रहे हैं तो डीसी लैंप में जो होगा, कैथोड का साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अब ये इसका क्या था, हमारा पूरा वर्किंग था। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। अब सप्लाई वो एसी भी हो सकती है और स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, वो डीसी भी हो सकती है। अगर मैं उसे एसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहा हूँ तो जो एनोड और कैथोड होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, उनका दोनों का साइज़ क्या होगा, सेम होगा स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डीसी सप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें कैथोड का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, हाई पोटेंशियल सप्लाई इसको हम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हाई पोटेंशियल हम लोग सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास गैसेज हैं, ठीक है, जो हमारे पास न्यून गैस के आइटम हैं, वो क्या होंगे, आयनाइज होंगे। जो न्यून गैस के आइटम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, जो आयनाइज कर देंगे किसको, वो गैस को, जो कहाँ भरी होगी, ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो जब सप्लाई से प्रोवाइड करेंगे, यानी इसको पोटेंशियल देंगे, हम लोग क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज देंगे, तो उसकी वजह से जो गैस भरी है वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी इन द ट्यूब्स में। और वो क्या कर देगी, हमारे पास एक कलर को प्रोड्यूस करेगी, यानी एक लाइट को ये करेगी, वो इमिट करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ जो भी हमारे पास एटम्स होंगे, किसके, नियोन के स्टूडेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक हमें जो होगा प्रकाश मिल जाएगा। तो इसका देखो प्रयोग क्या होता है, इसमें 5 वोल्ट की क्षमता बनाई जाती है। इनका प्रयोग इंडिकेटिंग लाइट के रूप में किया जाता है और इसका ट्यूब विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज जो होते हैं, जैसे कि हमारे पावर सिस्टम है, तो पावर स्टेशन पर वगैरह जो होते हैं, जो इंडिकेटिंग होती है, इंडिकेटिंग के लिए बेसिकली इसका काम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगी होती हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती हैं, कार्बन की बनी होती हैं। इसीलिए हम लोग इसको कार्बन आर्क लैम्प भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन आर्क लैम्प भी बोलते हैं।
ठीक है। उसके बीच में देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया जाता है। ये वाली जो इलेक्ट्रोड होती है इसका ये थोड़ी मोटी होती है, ये वाली इससे पतली होती है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये एक ग्लास टाइप का चैम्बर होता है, उसके अंदर होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड रखी, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, थोड़ा सा क्या होता है इसमें गैप होता है। यहीं पर हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, आर्क। आर्क हमारा एक तरीके का स्पार्क होता है जो प्रोड्यूस होता है। ये क्या हमारे पास स्टैंड लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है हमारे पास, एक रेसिस्टेंस रखा हुआ है, जिसे हम लोग बैलास्ट भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारी इसकी कंस्ट्रक्शंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। अच्छा, जो इसमें गैप जो होता है ये हमारा कितना होता है, 1.5 से 6 mm के लगभग क्या होता है हमारा ये गैप होता है। क्यों होता है ये गैप, क्यों दिया जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आर्क। क्यों दिया जाता है, आर्क इज प्रोवाइडेड ड्यू टू द, क्यों दिया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आर्क, ठीक है। आर्क तभी बन, इसीलिए गैप देते हैं क्योंकि इसमें क्या बन सके, एक आर्क बन सके, ठीक है। तो चलिए इसकी वर्किंग पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है इसमें, जब दोनों सिरों के बीच 70 से 80 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों सिरों पर क्या करते हैं, 70 से 80 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तब करंट क्या होगा, फ्लो होगा। जाहिर सी बात है, सप्लाई देंगे तो स्टूडेंट्स करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड के उच्च स्पर्श प्रतिरोध होने के कारण अधिक ताप उत्पन्न होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होने लगता है। अब इन इलेक्ट्रोड का इन इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा अलग करने पर दोनों सिरों पर आर्क उत्पन्न हो जाता है। यानी थोड़ा सा क्या करता है, दूर करने पर इनमें क्या होता है, आर्क उत्पन्न हो जाता है और तीव्र सफेद प्रकाश निकलता है इसमें। ये इसकी क्या होगी, वर्क होगी। तो चलिए देखो समझते हैं होता क्या है। ये यहाँ पर क्या लगा है, रेसिस्टेंस लगा होता है। तो रेसिस्टेंस से क्या काम होता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करना क्या, करंट को, ठीक है। क्या करना, कंट्रोल करंट को। क्योंकि जब हम लोग इसे सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने से क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से हमारा आर्क क्रिएट होता है। तो जब हाई मतलब आर्क क्रिएट होगा, स्पार्क होगा, तो उसमें करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक बैलास्ट देते हैं या फिर एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए होता क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देंगे इसको, मान लो हमने डीसी सप्लाई दे दी हमने, ठीक है। इसको डीसी सप्लाई दे दी, सपोज करो हमने 60 वोल्ट की इसको क्या दे दी, डीसी सप्लाई हमने दे दी। तो यहाँ से डीसी सप्लाई जाएगी, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इन इलेक्ट्रोड के अक्रॉस क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं दोनों, इन इलेक्ट्रोड के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, विभवांतर क्रिएट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो जो ये गैप है, एयर गैप है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क। अब आर्क से क्या निकलेंगे, हमारी किरणें निकलेंगी। तो यहाँ पर हमारे क्या लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, ग्लास के रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो उनसे हमारी क्या होती है, लाइट जो होती है, प्रकाश निकलता है। अब होता क्या है, जब यहाँ से स्टूडेंट्स अभी करंट फ्लो होता है तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं क्या होती हैं, इनका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टेम्परेचर को भी क्या कहते हैं, मेंटेन करने के लिए और जो भी इसमें करंट, जो आर्क में करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाते हैं। तो जो हमारे पास प्रकाश निकलता है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट किस में होता है, 85% पार्ट होता है हमारा ये वाले पॉजिटिव टर्मिनल पर जो होती है, ठीक है। ये हमारी कौन सी टर्मिनल पर होती है, नेगेटिव टर्मिनल पर होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से 85% हमारा प्रकाश निकलता है। स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकेशन देख ले रहे हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प की क्या क्या है, स्थायी आर्क उत्पन्न करने के लिए डीसी ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें जो होता है डीसी हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। आर्क की स्थिरता प्रदान करने के लिए श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी कि आर्क में क्या लगा रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस को लगाया जा रहा है, ठीक है, प्रतिरोध को लगाते हैं। आर्क बनाने के लिए 45 to 100 वोल्ट के बीच वोल्टेज रखते हैं, यानी कि जो हमें आर्क प्रोड्यूस करना है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो हमारा कितना होना चाहिए, 45 वोल्ट से 100 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला दिखा, 36 + 35 L + 0.8/√I, ठीक है। ये आर्क की लंबाई होती है, L जितना आर्क बन रहा है यहाँ पर, और I क्या होता है, आर्किंग करंट जो उसके अंदर L के स्टूडेंट्स, L क्या हो गया हमारे, आर्क की लंबाई हो गई, और I क्या होगा, आर्किंग करंट हो गया। इस फॉर्मूले में रख लेंगे, ठीक है। कितना वोल्टेज हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा, कितना वोल्टेज चाहिए आर्क बनाने के लिए हमें, ठीक है। ये फार्मूला हो गया हमारा, आर्क बनाने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए। इसकी दक्षता कितनी होती है, 45 to 65 होती है ल्यूमेन पर वाट, ठीक है, ल्यूमेन पर वाट। तापक्रम देखिए इसका कितना है, बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा, 3500 से 4000 तक होता है इसका, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होती हैं इनका टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें अल्ट्रावायलेट निकलती हैं जो आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। इसमें क्या होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज निकलती है, इसलिए वो आंखों के लिए क्या होती है, नुकसान होती हैं। अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन लाइटिंग सिस्टम, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा लाइटिंग सिस्टम का, किस तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं जो लाइटिंग सिस्टम होते हैं। तो देखो पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें मतलब ये सारे बल्ब यूज़ होते थे, ठीक है।
जिनको ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा चाहिए थे, तो अब क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा CFL वगैरह यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। LED लाइट, पहले CFL यूज़ होती थी, फिर LED लाइट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी, क्योंकि सारी की सारी क्या है, ये एनर्जी सेविंग्स हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा जो LED होती है वो बहुत एनर्जी सेविंग्स होती है, उनको बहुत एनर्जी कम कंजप्शन करती हैं, ठीक है, और हमें अच्छा आउटपुट मिलता है, इनपुट। उसके बाद ऊर्ध्वाधर लुभानदार का प्रयोग करके, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग कंट्रोल गियर का प्रयोग करके, फिर स्टेबलाइजर वगैरह का यूज़ कर हम लोग उच्च तीव्रता वाले लैंप का प्रयोग कर, ठीक है, सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सूर्य की लाइट वगैरह का भी यूज़ कर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो था ये जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ लैम्प एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। और लाइटिंग सिस्टम जो हमारा टॉपिक था ये वाला, ये कवर हो चुका है। अब अगला जो हमारा आएगा वो आएगा DG सिस्टम लेक्चर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।